नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवीडी व्लॉग्स में। एक बार श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा के बीच सर्वशक्तिमान होने के लिए युद्ध हुआ। उस युद्ध में निर्णायक के तौर पर भगवान शंकर को नियुक्त किया गया था। शिव जी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वही भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर समस्त त्रिलोक जैसे लगता था कि भस्म हो जाएगा। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिव जी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के मध्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महातेज वाले इस स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे कि ये इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना होगा। ये कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। भगवान विष्णु शुकर का रूप धरकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाशमय लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़ कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और उन्हें अपनी समता प्रदान की। इसके पश्चात शिव जी ने अपनी भावों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को, जिससे उन्होंने झूठ बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुए, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब इनका 1 सिर कट चुका है, अब तो आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी हैं उसे भैरव दंड प्रदान करें। भैरव, आज से तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी के फूल को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें, आपकी कृपा से तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस पर शिव जी बोले, मेरा वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम सिरमौर रहोगी। इसके पश्चात सभी देवों ने भगवान शंकर की पूजा की। इस पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुम सब ने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत ही बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। और हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों के इस युद्ध भूमि में जहाँ मेरा ये प्रकाश स्तंभ, ये लिंग प्रकट हुआ था, वो आज से अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति अवश्य होगी।